ये सब कुछ लेट करेंगे इसी धीरे धीरे। ये कौन मंदिर है? दर्शन कर लीजिए। चक्र पुष्करणी कुंड है, यहाँ पर दर्शन करिए। लीजिएगा पंचकोशी का। सबको यहाँ इकट्ठा करिए। युगे कलिपतन चरणे जम्बूद्वीपे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गत सांसर्गिक चतुर्विध पलक बना रही है वीडियो को कुछ डाल जो बनाया अब देखेंगे तो पीछे से आते समय छोड़वा लेंगे, जो करेंगे उससे करा लेंगे। ऋषि मूर्तियों के ऊपर जब तकलीफें उठाई जाती थी तो उस समय इन्होंने तपस्या करके अपने आंसू से उस कुंड को भरा हुआ है। इसलिए वहाँ पे कदर्वेश्वर का स्थापना करके वहाँ पे प्रतिष्ठित की गई है। जब मुगल साम्राज्य आया था तो मंदिरों के एक एक ईंटें लोगों ने अपने घरों में छुपा लिए ताकि मंदिर बचा रहे, सिर्फ जमीन पड़ी रहे कि भगवान शिवलिंग बचा रहा था। जब मुगल साम्राज्य समाप्त हुआ तो उन्हीं ईंटों को फिर से वहाँ जोड़ के उस मंदिर की स्थापना की गई है। अब हम लोग वहाँ पे पड़ाव चल रहे हैं, यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। सामग्री जो पूजन का है अपना अपना व्यवस्था कर ले। हम लोग के साथ है। पार्वती पते हर हर महादेव। यहाँ पंचकोशी के अंतर्गत पहला पड़ाव संपन्न। दूसरे पड़ाव में भीमचंडी देवी हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने, जिसकी दूरी 8 से 10 किलोमीटर की है। इसके अंतर्गत यहाँ पे मान्यता है कि जब पांडवों को अज्ञातवास लगा था तो यहाँ पे जब वो लोग आए थे तो भीम के द्वारा स्थापित यह मंदिर है। जिसके अंतर्गत मुगलों के शासनकाल में जीर्णोद्धार कर दिया गया। उसके बाद अहिल्या देवी ने यहाँ पर स्थापना करके भगवती की आराधना करके मंदिर स्थापित किया गया है। नारियल यहाँ पे वहाँ मिलेगा, आपको जिन लोगों को लेना होगा नारियल वहाँ लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। साड़ी श्रृंगार का सामान अति आवश्यक है। माला फूल जो हाथ में रहेगा, सिंदूर पिटारी, कुमकुम रहेगा,
चावल भगवती को अर्पण करेंगे। जिसके पास चुन्नी होगी चुन्नी ले लेंगे। कुछ दक्षिणा सिद्धा वहाँ पंडितानी बैठी होगी, एक महाराजीन होंगी वहाँ पर, बुढ़िया माता, उन्हीं को सब दे के आशीर्वाद लेके उसके बाद अगले प्रस्थान को चलेंगे। ठीक है भैया, एक लोग दे दिया ना। आप लोग बोले ना थे मदार का माला दीजिए। किसका था ये फोटो नहीं? दूसरा पड़ाव भीमचंडी देवी का संपन्न। अब हम लोग आगे की दिशा में चल रहे हैं, जो कि तीसरा पड़ाव माना जाता है रामेश्वरम का। रामेश्वरम की कथा ये है कि जब रामचंद्र जी वनवास के लिए निकले थे तो काशी में आगमन हुआ उनका, और काशी में आगमन हुआ तो उनके द्वारा स्थापित रामेश्वरम जो शिवलिंग है, वो जो नदी है वहाँ वरुणा का, उसी में से बालू लेके 3 मुट्ठी और उसी का शिवलिंग बना के उन्होंने पूजन किया। क्यों किया? कि आगे हम यात्रा करने जा रहे हैं वो हमारी विजय हो, अर्थात रावण इत्यादि कोई भी और भी राक्षस वगैरह जो है उनसे विजय प्राप्त करने के लिए उनकी रचना कर दी। कहा जाता है कि किसी भी शुभ कार्य को संपन्न करने के लिए भगवान की अगर पूजा करके संकल्प करके किया जाए तो वह सुसंपन्न होता है। तो इसलिए रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग वहाँ बना दिया गया है। अब हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं दर्शन करने। बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। अच्छा हो गया सबका। अच्छा, तालाब टाइप का है वहाँ पर, वहाँ कोई स्नान नहीं करेगा, बस वहाँ दर्शन करेगा। और 5 पांडवों द्वारा स्थापित शिवलिंग है, 5 शिवलिंग है, उनका पूजन करना है। कोई ये जरूरी नहीं है कि इसी शिवलिंग पे हो, कहीं भी आप कोई भी शिवलिंग पे बैठ के पूजन कर सकते हैं। सामग्री जो यहाँ पे चढ़ाई गई है सेम उसी तरह वहाँ भी सामग्री चढ़ेगी। द्रौपदी के लिए अलग से थोड़ा सा सिंदूर निकाल के उनको अर्पण करेंगे, उसके बाद फिर आगे के लिए प्रस्थान करेंगे।
के लिए आराम से बैठ जाइए। यहाँ से वहाँ तक शिवलिंग है, पूजा करिए। में आओ। अरे ये बदन में सारे चढ़ रहा है। बड़ा सुंदर रमणीक काशी की नगरी में आप लोग यहाँ पंचकोसी परिक्रमा कर रहे हैं। इस परिक्रमा को करने के लिए राजा रामचंद्र जी भी काशी में आए थे। तो सोचिए कितने सौभाग्य क्या बात है और कितने जीवन के पुण्य यहाँ पे अर्पित कर रहे हैं आप। पंचकोसी परिक्रमा के अंतर्गत 4 पड़ाव आप लोगों ने क्रॉस कर लिया। अब 5वें पड़ाव कपिलधारा की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जो कि आदि केशव घाट गंगा जी के जस्ट बगल में ही स्थापित है। केशव घाट पे जौ विनायक है और उनके बगल में ही कपिलधारा का। यहाँ कपिल मुनि तपस्या करने के लिए आए थे, तो स्वप्न में उनको भगवान शिव जी ने दर्शन दिया। तो वहीं पे उन्होंने अपना एक शिवलिंग स्थापित करके और वहीं पे ही अपना पूजन पाठ इत्यादि वहीं पे अपना करना प्रारंभ कर दिए। तब से उसकी महत्व है। वहाँ सामने एक कुंड है। बोला जाता है कि अगर पितृ कर्म से निवृत्ति, स्वप्न में अगर सांप इत्यादि या पितरों का अगर दर्शन वगैरह होता है तो उस कुंड में स्नान कर लेने से दूर हो जाता है, ऐसी मान्यता है। और अनेक भ्रांतियां भी हैं। कुछ लोग पितर कुंड कहते हैं, कुछ लोग पिशाच मोचन कुंड को भी कहते हैं। तो अपनी अपनी भ्रांतियों के अनुसार वो माना जाता है। हम लोगों का टारगेट है कि कपिल मुनि के द्वारा स्थापित जो शिवलिंग है कपिलेश्वर महादेव, हम उन लोग का दर्शन पूजन करेंगे। अगर वहाँ पे जगह खाली रही तो वहाँ पे बैठ के शिवार्चन कर लिया जाएगा। 10 मिनट भगवान का अभिषेक कर लेंगे अगर जगह मिली तो। अन्यथा जो सामग्री आपके पास है मंत्रों के द्वारा अर्पित किया जाएगा, भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद फिर आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। जो सामग्रियां हैं सब चढ़ जाएंगे उनको। सिर्फ जौ, दुपट्टा, एक सिद्धा और फूल और दुर्वा ये बचाए रखेंगे जौ विनायक के लिए। बाकी सारी सामग्री यहीं पे अर्पित कर दिया जाएगा। पंचकोसी यात्रा पहले आज भी 5 दिनों की जाती है। तो 5 दिवसीय यहाँ पे होता है। तो लोगों की मान्यता है कि खीर, हलवा, पूड़ी आज हम बनाएंगे और भगवान को भोग लगाएंगे, ऐसी मान्यता। ये लक्ष्मी जी का मंदिर है, दर्शन करिए। काशी में इकलौता मंदिर लक्ष्मी जी का सप्तप्रति बहुत ही सुंदर है। ये लक्ष्मी कुंड के बाद इन्हीं का नंबर आता है। तो वहाँ पे हलवा, पूड़ी और खीर बनाने का, जिसको रोट कहते हैं गांव के देहात की भाषा में, कि रोट हम भगवान को चढ़ाएंगे और अपना परिपूर्ण उनको अर्पण करते हैं। अर्थात सत्या शिवार्पण मस्तु, अर्थात हमने जो भी ये कर्म किए सब भगवान तुमको तुम्हारा अर्पण हो, ऐसी मान्यता दी गई है। तो वहाँ से बस माथा टेकिए, भगवान का पूजन करिए और आगे जौ विनायक के लिए हम लोग प्रस्थान करेंगे। बोलिए कपिलेश्वर महादेव की जय। आराम से बैठिए, सामान लेके जहाँ जगह मिले हिसाब से बैठ जाइए। अरे तो वही बात तो हम बता रहे हैं। 5वां पड़ा है ये पंचकोसी पड़ा है। तो आप प्रकट हुए हैं। इनका नाम ऋषभद्रेश्वर महादेव है। बाहर कपिल मुनि है जिनको खीर पूड़ी का भोग लगता है। यहाँ पर खीर पूड़ी का भोग आप लोग मत लगाइएगा। खीर पूड़ी का भोग बाहर लगता है। यहाँ पर बाबा को माला, फूल, बेलपत्र, जनेऊ, सुपारी, वस्त्र लाए तो पहना दो आप लोग। ये शिव गया थे, शिव गया। आप
जाएंगे, आपकी गाड़ी फ्लैट पे है। हाँ जी हाँ हमारा सामान जो गाड़ी है ना वो रुकवा दीजिएगा, उतार दीजिएगा। लेट करेंगे इसी धीरे धीरे दर्शन कर लीजिए। चक्र पुष्करणी कुंड है, यहाँ पर दर्शन करिए। लीजिएगा पंचकोशी का सबको यहाँ इकट्ठा करिए। बैठ जाए। यहाँ से रखिएगा। हरि ओम विष्णवे नमः। हरि ओम विष्णवे नमः। विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञ्याः प्रवर्तमानस्य अद्यसि ब्रह्मणि द्वितीय परारार्धे विष्णुपदे श्री श्वेतवाराह कल्पे। पलक बना रही है वीडियो पे कुछ डाल ऋषि मूर्तियों के ऊपर जब तकलीफें उठाई जाती थी तो उस समय इन्होंने तपस्या करके अपने आंसू से उस कुंड को भरा हुआ है। इसलिए वहाँ पे कदर्वेश्वर का स्थापना करके वहाँ पे प्रतिष्ठित की गई है। जब मुगल साम्राज्य आया था तो मंदिरों के एक एक ईंटें लोगों ने अपने घरों में छुपा लिए ताकि मंदिर बचा रहे, सिर्फ जमीन पड़ी रहेगी, भगवान शिवलिंग बचा रहा था। जब मुगल साम्राज्य समाप्त हुआ तो उन्हीं ईंटों को फिर से वहाँ जोड़ के उस मंदिर की स्थापना की गई है। अब हम लोग वहाँ पे पड़ाव चल रहे हैं, यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। सामग्री जो पूजन का है अपना अपना व्यवस्था कर ले। हम लोग के साथ है। पार्वती पते हर हर महादेव। यहाँ पंचकोशी के अंतर्गत पहला पड़ाव संपन्न। दूसरे पड़ाव में भीमचंडी देवी हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने, जिसकी दूरी 8 से 10 किलोमीटर की है। इसके अंतर्गत यहाँ पे मान्यता है कि जब पांडवों को अज्ञातवास लगा था तो यहाँ पे जब वो लोग आए थे तो भीम के द्वारा स्थापित यह मंदिर है। इसके अंतर्गत मुगलों के शासनकाल में जीर्णोद्धार कर दिया गया। उसके बाद अहिल्या देवी ने यहाँ पर स्थापना करके भगवती की आराधना करके मंदिर स्थापित किया गया है। नारियल यहाँ पे वहाँ मिलेगा, आपको जिन लोगों को लेना होगा नारियल वहाँ लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। साड़ी श्रृंगार का सामान अति आवश्यक है। माला फूल जो हाथ में रहेगा, सिंदूर पिटारी, कुमकुम रहेगा, चावल भगवती को अर्पण करेंगे। जिसके पास चुन्नी होगी चुन्नी ले लेंगे। कुछ दक्षिणा सिद्धा वहाँ पंडितानी बैठी होगी, एक महाराजिन होंगी वहाँ पर, बुढ़िया माता, उन्हीं को सब दे के आशीर्वाद लेके उसके बाद अगले प्रस्थान को चलेंगे। आपको नहीं चल ठीक है भैया, एक लोग दे दिया आप लोग बोलते रहिए हर हर महादेव। पहले बचना भी है। किसका था ये फोटो? नहीं, ये जो माँ का दूसरा पड़ाव भीमचंडी देवी का संपन्न। अब हम लोग आगे की दिशा में चल रहे हैं, जो कि तीसरा पड़ाव माना जाता है रामेश्वरम का। रामेश्वरम की कथा ये है कि जब रामचंद्र जी वनवास के लिए निकले थे तो काशी में आगमन हुआ उनका, और काशी में आगमन हुआ तो उनके द्वारा स्थापित रामेश्वरम जो शिवलिंग है, वो जो नदी है वहाँ
वरुणा का, उसी में से बालू लेके 3 मुट्ठी और उसी का शिवलिंग बना के उन्होंने पूजन किया। क्यों किया? कि आगे हम यात्रा करने जा रहे हैं तो हमारी विजय हो, अर्थात रावण इत्यादि कोई भी और भी राक्षस वगैरह जो है उनपे विजय प्राप्त करने के लिए उनकी रचना कर दी। कहा जाता है कि किसी भी शुभ कार्य को संपन्न करने के लिए भगवान की अगर पूजा करके संकल्प करके किया जाए तो वह सुसंपन्न होता है। तो इसलिए रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग वहाँ बना दिया गया है। अब हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं दर्शन करने। बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। रचना हो गया सबका। बड़े होंगे अच्छा, तालाब टाइप का है वहाँ पर। वहाँ कोई स्नान नहीं करेगा, बस वहाँ दर्शन करेगा और 5 पांडवों द्वारा स्थापित शिवलिंग है, 5 शिवलिंग है, उनका पूजन करना है। कोई ये जरूरी नहीं है कि इसी शिवलिंग पे हो, कहीं भी आप कोई भी शिवलिंग पे बैठ के पूजन कर सकते हैं। सामग्री जो यहाँ पे चढ़ाई गई है सेम उसी तरह वहाँ भी सामग्री चढ़ेगी। द्रौपदी के लिए अलग से थोड़ा सा सिंदूर निकाल के उनको अर्पण करेंगे, उसके बाद फिर आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। जिसको जहाँ जगह मिले आराम से बैठ जाइए। यहाँ से वहाँ तक शिवलिंग है, पूजा करिए। अरे ये बदन में सारे चढ़ रहा है। बड़ा सुंदर रमणीक काशी की नगरी में आप लोग यहाँ पंचकाशी परिक्रमा कर रहे हैं। इस परिक्रमा को करने के लिए राजा रामचंद्र जी भी काशी में आए थे। तो सोचिए कितने सौभाग्य क्या बात है और कितने जीवन के पुण्य यहाँ पे अर्पित कर रहे हैं आप। पंचकोशी परिक्रमा के अंतर्गत 4 पड़ाव आप लोगों ने क्रॉस कर लिया। अब 5वें पड़ाव कपिलधारा की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जो कि आदि केशव घाट गंगा जी के जस्ट बगल में ही स्थापित है। केशव घाट पे जौ विनायक है और उनके बगल में ही कपिलधारा का। यहाँ कपिल मुनि तपस्या करने के लिए आए थे, तो स्वप्न में उनको भगवान शिव जी ने दर्शन दिया। तो वहीं पे उन्होंने अपना एक शिवलिंग स्थापित करके और वहीं पे ही अपना पूजन पाठ इत्यादि वहीं पे अपना करना प्रारंभ कर दिए। तब से उसकी महत्व है। वहाँ सामने एक कुंड है। बोला जाता है कि अगर पितृ कर्म से निवृत्ति स्वप्न में अगर सांप इत्यादि या पितरों का अगर दर्शन वगैरह होता है तो उस कुंड में स्नान कर लेने से दूर हो जाता है, ऐसी मान्यता है। और अनेक भ्रांतियां भी हैं। कुछ लोग पितर कुंड कहते हैं, कुछ लोग पिशाच मोचन कुंड को भी कहते हैं। तो अपनी अपनी भ्रांतियों के अनुसार वो माना जाता है। हम लोगों का टारगेट है कि कपिल मुनि के द्वारा स्थापित जो शिवलिंग है कपिलेश्वर महादेव, हम उन लोग का दर्शन पूजन करेंगे। अगर वहाँ पे जगह खाली रही तो वहाँ पे बैठ के शिवार्चन कर लिया जाएगा, 10 मिनट भगवान का अभिषेक कर लेंगे अगर जगह मिली तो। अन्यथा जो सामग्री आपके पास है
मंत्रों के द्वारा अर्पित किया जाएगा। भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद फिर आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। जो जो सामग्रियां हैं सब चढ़ जाएंगे उनको। सिर्फ जौ, दुपट्टा, एक सिद्धा और फूल और दुर्वा ये बचाए रखेंगे जौ विनायक के लिए। बाकी सारी सामग्री यहीं पे अर्पित कर दिया जाएगा। पंचकोसी यात्रा पहले आज भी 5 दिनों की जाती है। तो 5 दिवसीय यहाँ पे होता है तो लोगों की मान्यता है कि खीर, हलवा, पूड़ी आज हम बनाएंगे और भगवान को भोग लगाएंगे। ऐसी मान्यता। ये लक्ष्मी जी का मंदिर है, दर्शन करिए। काशी में इकलौता मंदिर लक्ष्मी जी का सप्तप्रति बहुत ही सुंदर है। ये लक्ष्मी कुंड के बाद डी का नंबर आता है। तो वहाँ पे हलवा, पूड़ी और खीर बनाने का, जिसको रोट कहते हैं गांव के देहात की भाषा में, कि रोट हम भगवान को चढ़ाएंगे और अपना परिपूर्ण उनको अर्पण करते हैं। अर्थात सत्या शिवार्पण वस्तु, अर्थात हमने जो भी ये कर्म किए सब भगवान तुमको तुम्हारा अर्पण, ऐसी मान्यता दी गई है। तो वहाँ से बस माथा टेकिए, भगवान का पूजन करिए और आगे जौ विनायक के लिए हम लोग प्रस्थान करेंगे। बोलिए कपिलेश्वर महादेव की जय। आराम से बैठिए, सामान लेके जहाँ जगह मिले हिसाब से बैठ जाइए। अरे तो वही बात तो हम बता रहे हैं, 5वां प्राण है ये, पंचकोशी प्राण का। तो आप रूप प्रकट हुए हैं। इनका नाम ऋषभद्रेश्वर महादेव है। बाहर कपिल मुनि है जिनको खीर पूड़ी का भोग लगता है। यहाँ पर खीर पूड़ी का भोग आप लोग मत लगाइएगा, खीर पूड़ी का भोग बाहर लगता है। यहाँ पर बाबा को माला, फूल, बेलपत्र, जनेऊ, सुपारी, वस्त्र लाए तो पहना दो आप लोग। ये शिव गया थे, शिव गया। आप फ्लैट पे जाएंगे, आपकी गाड़ी फ्लैट पे जाएगी। हाँ जी, हमारा सामान गाड़ी है ना, उसको दीजिएगा, उतार के